नमस्ते। आज का मेरा विषय है चंपक। एकांकी चंपक के बारे में आज कुछ बातों को यहाँ पर मैं बताऊंगी। सबसे पहले रामकुमार वर्मा जी ने यहाँ पर समाज में चल रहे कुछ विषयों के बारे में बताते हुए इस एकांकी को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि आजकल क्या होता है कि समाज में कुत्ते बिल्लियों को बहुत प्यार किया जाता है। पालतू जानवरों को इतना प्यार किया जाता है कि उन्हें सब कुछ दिया जाता है। वही एक भूखा जो व्यक्ति जब उनके सामने आता है तो वो उनकी कदर नहीं करते हैं। इस वजह से वहाँ पर मनुष्य के मन में ऐसी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है कि मनुष्य ऐसे निरपराधी जानवरों पर भी दया नहीं दिखाता। तो इसको यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रामकुमार वर्मा जी ने दो चरित्रों को दिखाते हुए और एक चंपक नामक कुत्ते के ज़रिए यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं इस एकांकी में रामकुमार जी किस तरह से इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले हम एकांकी के कुछ पात्रों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से पात्र हैं उनका जो है। मुख्य पात्र में किशोर, ये एक कवि है और उसकी बहन ललिता और एक शकुंतला नामक एक लड़की आती है, उसकी सेविका मालती और एक वृद्ध, और उसके साथ साथ बहुत ही प्रमुख पात्र चंपक नामक एक पालतू कुत्ता। ये कहानी जो भी है, इस एकांकी में जो भी कहानी यहाँ पर आती है वो सब इस कुत्ते के इर्द गिर्द ही घूमता है। कहानी का जो शुरुआत इस प्रकार से होता है, इस एकांकी में सबसे पहले दृश्य दिखाया गया है एक कमरे का। बहुत ही सुंदर कमरा है। उस कमरे में जो सजावट की गई है, उस सजावट से ही पता चलता है कि ये एक कवि का कमरा है। एकांकी के शुरुआत में कमरे में किशोर अपने कुत्ते के साथ एक चेयर में बैठा हुआ है। उस कुत्ते को बहुत ही लाड प्यार कर रहा है। लाड प्यार करते हुए वो अपनी कविताएं सुना रहा है। कविताएं जो है इस कुत्ते के ऊपर ही उसने लिखा है। ये कितना कुत्ता उतना प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। उसका वर्णन करते हुए वो गाना गाता है। उसी टाइम रेशम सी हंसी कोमल राशि में उलझा रहे मधुर जीवन। उसी टाइम मेरे में मन बाहर में से किसी की आने की आहट उसे सुनाई देती है। कौन है पूछने पर पता चलता है कि कोई लड़की है। तब अंदर दो लड़कियां आती हैं। उन लड़कियों से पूछने पर पता चलता है कि एक का नाम शकुंतला है और दूसरी जो है उसकी सेविका मालती है। शकुंतला जिस तरह से उसने ड्रेस किया है, उसका जो पहनावा सब देखकर ही पता चलता है कि वो अमीर घर की लड़की है। और उसके साथ जो आई है मालती, वो सिंपल सीधे साधे वस्त्र में है, तो वो उसकी सेविका है, यहाँ पर पता चलता है। शकुंतला के हाथ में एक न्यूज़पेपर रहता है, पत्रिका, हिंदी पत्रिका रहती है। उसमें एक विज्ञापन आया हुआ रहता है कि कुत्ते को बेचने के बारे में। तो वो कवि से पूछती है, क्या आप ही किशोर हो? आप कुत्ते को बेचना चाहते हो? लेकिन इस कुत्ते को आप क्यों बेचना चाहते हो? आप इतना प्यार करते हो इस कुत्ते से, लेकिन बेचना क्यों चाहते हो? तब कवि कहता है, आपको इस कहानी से कोई लेना देना नहीं, बस आप कुत्ते को खरीदना चाहती है तो लीजिए, आप मेरे कुत्ते को खरीद सकते हो, मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। तब शकुंतला कहती है कि अगर आप कहानी कहोगे तो मैं डिसाइड करूँगी, कि तब मैं एक तरह से बता सकती हूँ कि आपके कहानी के ऊपर डिपेंड है कि मैं इसे लूँ या ना लूँ। तब ये कहानी बताता है कि एक दिन जाड़े की रात में कवि टहलने बाहर जाते हैं। तब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता जो है बाहर एक रोड साइड में बहुत ही ठंड में घायल स्थिति में पाया जाता है। उसकी हालत को देखकर कवि को तरस आ जाता है और वो सहृदय व्यक्ति होने के कारण वो क्या करते हैं कि उस कुत्ते को घर लेकर आते हैं। घर लेकर उसकी चिकित्सा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से उसे रखते हैं कि वो कुत्ता बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। ठीक होने के बाद उसके साथ ही पूरा दिन उनका निकल जाता है। कवि हमेशा ऐसा उनका बिहेवियर रहता है कि वो हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। जो भी दुखी है,
जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिस किसी को भी इनकी ज़रूरत होती है, उनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुत्ते के लाड प्यार में ये पूरा का पूरा दिन कुत्ते के साथ ही रहते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी इनसे बहुत प्यार करता है। एक तरह से इनकी परछाई की तरह इनके आगे पीछे घूमता रहता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके पीछे पीछे ये भी आता है। कभी कभी इन्हें डर लगता है कि ये जब बाहर जाएंगे या घर के अंदर भी इधर उधर जाते वक्त इनके आगे पीछे दौड़ता रहता है, तो इन्हें डर लगता है कि कभी कभी मेरे वजह से ये कुत्ता घायल ना हो जाए। तो इसीलिए अब मुझे आगे का काम करने के लिए, आगे किसी और की तलाश में मुझे जाना है। जो दुखी है उनकी सेवा करनी है, उनके साथ मुझे रहना है, उनको मेरी ज़रूरत है। अब तो ये कुत्ता जो है ठीक हो गया है। मेरा चंपक बहुत ही प्यारा है, अभी बहुत तंदुरुस्त हो गया है। इसीलिए मैं इसे बेचना चाहता हूँ। आप इसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रेशम सी हंसी कोमल राशि में उलझा रहे मधुर जीवन, मेरे मन में यही तंतु हो, इन तन में हो मेरा मन। इस कहानी को सुनकर इसे और भी खुशी होती है और भी बहुत अच्छा लगता है, और ये कुत्ते को खरीदने के लिए आगे बढ़ती है। और पैसों के बारे में जब पूछती है तो कभी बताते हैं, मैं ये पैसे के लिए नहीं बेच रहा हूँ, मेरा मन करता तो मैं इसे फ्री में देता, आपको मुफ्त में मैं उपहार के स्वरूप में आपको दे देता। लेकिन क्या करूँ, ये समाज जो है पैसों के बल पर चलता है। मुझे किसी और की सहायता करने के लिए पैसे चाहिए होगी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी मेरे पास था वो सब मैंने इस चंपक के लिए खर्च कर दिया, उसके इलाज के लिए खर्च कर दिया। तो आगे किसी और दुखियारी के या किसी और दुख से भरे हुए लोगों के या गरीब जिनको मेरी ज़रूरत है, उनको मुझे सहायता करनी है तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहे दे सकती है। तब शकुंतला को बहुत खुशी होती है। ये कहानी भी उसे बहुत पसंद आती है, उन सबको देखकर। और किशोर का जो भावनाएं यहाँ पर, अच्छी जो भावनाएं उसके मन में है, दूसरों की सहायता करने के बारे में वो सोच रहा है, ये सब देखते हुए वो उसे बहुत खुशी होती है। और अपनी मालती से कहती है, यानी अपनी सेविका जो थी ना उसके साथ, उसे कहती है कि इस चंपक को ले लो, हम इसे बहुत ही प्यार से रखेंगे। ऐसा कहकर वो 100 रुपये कवि को देती है और वहाँ से चंपक को लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर ललिता आती है। वो भी कुत्ते से बहुत प्यार करती है, चंपक को ढूंढती है इधर उधर, पूरे घर में, पूरे कमरे में ढूंढती है, लेकिन उसे चंपक नहीं नजर आता। तब वो अपने भाई से, किशोर से पूछती है, मेरा चंपक कहाँ गया? तब वो बताता है कि उसे कहीं और लेकर गए, वो वहाँ पर और भी खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पर ललिता रोना प्रारंभ करती है। पहले किशोर मजाक करता है कि तुम उसे अच्छे खाना नहीं देती हो ना, इसीलिए मैंने उसे किसी और को सौंप दिया, तो सौंप दिया, बेच दिया, इस तरह से बताता है। तब इसे बहुत बुरा लगता है, ये रोती है, मैं उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, मिठाई बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, आप लेकर आ जाओ, इस तरह से कहकर वो अपने कमरे के अंदर जाती है। तो ये भी जो है यहाँ पर बाहर निकलता है, किसी और ज़रूरतमंद जो भी होते हैं उनको मेरी ज़रूरत है, ऐसा सोचकर वो बाहर निकलने वाला ही होता है। तब वहाँ पर एक वृद्ध नज़र आता है। वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना दे दीजिए, इस तरह से बताता है। तब एक कवि जो है किशोर पूछता है कि इतने दिनों से भूखे थे आप, इतने दिनों से मेरे घर क्यों नहीं आए? तब वृद्ध को आश्चर्य होता है कि ऐसे इंसान भी है क्या। वो पूछता है कि आप हो, मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं उसी टाइम आ जाता, क्योंकि यहाँ जो समाज में रहने वाले लोग जो है आपकी तरह नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ मजाक उड़ाते हैं। मुझे देखकर तो मेरे पैरों में घाव लगा है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, लंगड़ा कर चल रहा हूँ, तो उसका ही वो मजाक उड़ाते हैं। वो खुद वहाँ पर नाटक करते हैं लंगड़ा कर चलने की तरह। ऐसा मजाक उड़ाने वाले लोगों के बीच में आप इतने अच्छे इंसान यहाँ पर हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तब वो
वृद्ध को अंदर लेकर आता है, अंदर लेकर बिठाता है, लीजिए आपको मैं खाना खिलाऊंगा, अभी खाना हाजिर होगा, ऐसा बताकर उन्हें बिठाता है और ललिता को आवाज़ देता है खाना लेकर आओ। ललिता खुशी खुशी खाना लेकर आती है कि उसका चंपक आ गया। चंपक आ गया क्या, मैं उसके लिए खाना रेडी कर रखी हूँ, मैं लेकर आऊँगी, इस तरह से बता कर बाहर आती है तो चंपक नज़र नहीं आता, एक वृद्ध नज़र आता है। चंपक नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर एक भूखे व्यक्ति आए हैं, उनके लिए खाना लेकर आ जाओ। तब इसे गुस्सा आता है, मैं चंपक के सिवा किसी और को खाना नहीं दूंगी, इस तरह से बताते हुए वो कमरे के अंदर चली जाती है। अभी मैं खाना लेकर आता हूँ। वो थोड़ी सी दुखी है कि मैंने चंपक को, एक प्यारा सा हमारे पास कुत्ता था, उसे मैंने किसी और को दे दिया, इसीलिए वो दुखी है। मैं उससे संभाल कर, उसे मना कर मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आप ऐसे ही बैठ जाइए, बताता है। तब इसे आश्चर्य होता है, चंपक कुत्ता क्यों बेचा आपने इसे, इस तरह से सब पूछता है। तब ये बताता है अपनी जो भी कहानी थी वो सब कुछ बताता है। वो मुझे ऐसा ऐसा मिला था, उसको घाव हुआ था, पैर में चोट लगी थी, ऐसा सब बताते हुए वो बताता है वो सफ़ेद कलर का था क्या, उसके बाले बहुत लंबे थे क्या, और उसके माथे पर एक तिलक था क्या, वो सब पूछता है। तब बताने पर पता चलता है कि चंपक जो था वही सेम कुत्ता है जिसे वृद्ध भी जानता है। और वृद्ध कहता है कि उसको जो घाव लगा था वो मैंने ही उसे बताता है कि मैं तो इस 3 दिन से भूखा था, उनके घर में जाकर खाना मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक सूखे रोटी देने से भी मना कर दिया और इस कुत्ते को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, दूध, भात सब खिला रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अगले ही दिन उस कुत्ते को मैं लेकर गया और उसे इतना मारा, उसे घाव होने की तरह, वो घायल जब तक नहीं होता तब तक मैंने उसे मारा और कहीं और फेंक दिया। उस कुत्ते को जो है उनके घर वाले अभी भी ढूंढ रहे हैं और मैंने देखा था कि एक बच्चा तो 1 महीने तक बीमार था। तो इसे सुनकर किशोर को आश्चर्य होता है। वो कहता है कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, एक बेजुबान जानवर को आप कैसे मार सकते हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको खाना नहीं दिया वो उन्होंने नहीं दिया, इस कुत्ते बेचारे ने आपको क्या किया था, आपका क्या बिगाड़ा था, ये जो कुछ भी आपने किया वो सही नहीं है, ये इसका प्रायश्चित भी शायद नहीं हो सकता। तब ये कहता है, वृद्ध कहता है कि आप चाहे कुछ भी कहो, कुछ भी दंड दो, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खाना दे दो। तब किशोर जो है बहुत ही अच्छा इंसान है, वो इतने बड़े जुल्म को भी वहाँ पर इसका माफ़ करता है। अब तक मैं एक निरपराधी की सेवा करता था, अब एक अपराधी की सेवा करूँगा। कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ किया है तो मैं माफ़ कर दूँगा, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है शायद, फिर भी मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप अपराधी क्यों ना हो। इस एक वाक्य के वजह से वहाँ पर वृद्ध का मन परिवर्तित हो जाता है। आप देवता हो, आप अब तक कहाँ थे, आप देवता के समान हो, आपने मुझे एक ज्ञान दे दिया यहाँ पर। उस चंपक को आपने किसे दिया है, उस लड़की का पता मुझे दे दीजिए, मैं उसके घर जाकर उसका जो चंपक के साथ रहूँगा, उसके साथ रहकर उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं करूँगा, उसकी सेवा करूँगा, उसकी सेवा कर कर मैं अपना प्रायश्चित करूँगा। आपका ये बात मेरे दिल को छू गई। अब तक निरपराधी की सेवा करता था, अब अपराधी की सेवा करूँगा। क्या है ये सब? ये आप बहुत भले इंसान हो, आप बहुत ही सहृदय इंसान हो। आपके इस व्यवहार से मैं अपने आप को यहाँ पर चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पर उस कुत्ते का सेवा करूँगा और आगे उसके साथ ही रहूँगा जब तक वो ठीक नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता। उसकी सेवा कर कर मैं अपना प्रायश्चित करूँगा। मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किशोर बार बार उसे रोकता है,
रोकने की कोशिश करता है कि आप अभी खाना खा कर जाओ और कम से कम अपने घाव को जो है ठीक कर जाओ, उसके बाद आप वहीं रहो, कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी जो है आपको इलाज की ज़रूरत है, थोड़े दिन मेरे घर रहो। लेकिन ये वृद्ध मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मानता ही नहीं है। मुझे प्रायश्चित करना है, मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं चंपक के साथ रहूं, उस लड़की के घर जाऊं, उसके साथ रहूं और चंपक का सेवा करूं, उस कुत्ते की सेवा में ही मेरा दिन बिताऊं, यही मेरे लिए प्रायश्चित है बताकर वो उस घर से निकल जाता है। जब ललिता यहाँ पर खाना लेकर आती है, चंपक आ गया क्या, वृद्ध कहाँ गए पूछते वक्त चंपक भी नहीं है, वृद्ध भी नहीं है। वृद्ध जो है चंपक के घर चले गए और मैं भी शकुंतला जी से गुजारिश करूँगा, यहाँ पर अनुरोध करूँगा या विनती करूँगा कि एक थोड़े से टाइम दिन में एक बार तुम्हारे साथ चंपक को रहने की आज्ञा दे, या चंपक को यहाँ लाकर थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए वो सम्मति दे, ये मैं उनसे कहूँगा। इस तरह से बताते हुए ये एकांकी जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस तरह लेखक ने यहाँ पर एक सुंदर संदेश हमें दिया है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक, एक तो कवि, यहाँ पर किशोर युवक है, युवक होते हुए भी आजकल के युवक क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर घूमना फिरना, ये वो सब काम करते हैं। लेकिन ये जो लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, युवक होने के बावजूद भी दीन दुखी मनुष्यों की सेवा करता है। यहाँ तक कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्राणी पक्षियों की भी सेवा करता है। जो भी दुखी होते हैं, वो चाहे मनुष्य हो या प्राणी हो, उन सब की सेवा करता है। इस तरह से हमारे मन में करुणा की भावना होनी चाहिए। दीन दुखी अगर मनुष्य हो या प्राणी पक्षी पौधे कुछ भी क्यों ना हो, सभी में जान होती है, सभी की सेवा करनी चाहिए। जिस किसी को भी हमारी ज़रूरत होती है उनके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। और दूसरा जो कैरेक्टर है यहाँ पर वृद्ध की, वृद्ध ने भी यहाँ पर क्या किया है कि एक तरह से निर्दोष कुत्ते को यहाँ पर मारा पीटा है। उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्राणी को कभी भी इस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। प्राणी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, ये जो भी सम्राट परिवार के मनुष्य होते हैं उसे प्राणी पक्षी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रामुख्यता देते हैं और मनुष्य को तुच्छ रूप से देखते हैं। ये भी गलत है, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके साथ साथ जिस तरह से वृद्ध ने उस चंपक के साथ, उस कुत्ते के साथ जो व्यवहार किया था, बेजुबान जानवर को भी दर्द होता है, उनका भी हमें ख्याल करना चाहिए। इस तरह से किसी और की गलती की सज़ा बेजुबान जानवर को देना भी गलत है। ये सभी यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर किशोर की ये जो व्यवहार करता है, प्राणी पक्षी मनुष्य की सेवा भी करता है, साथ साथ यहाँ पर वृद्ध जिसने वहाँ पर अपराध किया है, उसके बावजूद भी अपराधी है ये जानने के बावजूद भी उसे भी इसकी ज़रूरत है ये पता होने के कारण वो उसकी सेवा भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे तो हम जो है, जो भी अपराधी है उनसे दूर ही रहते हैं। वो अगर बहुत ही दुर्बल है तो भी उन्हें हम पास रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, किशोर यहाँ पर ऐसा नहीं करता है। किशोर ऐसे व्यक्ति को भी अपनाने के लिए यहाँ पर तैयार है, उसका जो चिकित्सा करने के लिए तैयार है, उसे खाना देने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो ये जो भावना जो है हर किसी को नहीं आती है। ऐसी भावना के कारण निर्दयी निठुर निष्ठुर व्यक्ति को भी किशोर यहाँ पर बदल देता है। उसके ये जो व्यवहार है, ये कैरेक्टर के कारण यहाँ पर निर्दयी इंसान जो है अपने स्वभाव को ही यहाँ पर
वो बदल देता है, प्रायश्चित भी करने के लिए तैयार होता है। भी नामुमकिन बात को यहाँ पर मुमकिन कर दिया है किसने? किशोर के इस व्यवहार के कारण वो मुमकिन हुआ है। कुल मिलाकर कहे तो चंपक एकांकी में किशोर एक प्रमुख पात्र है जो मानवीय आदर्शों का प्रतिनिधि है। इतना कहकर मैं इस चंपक एकांकी के साथ को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।